नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई एक नया स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी शुरू करता है तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर कितना समय लगता है एक एवरेज स्टूडेंट का पीसीएस बन जाने में, कितना समय लगेगा। अब वैसे तो इसका सवाल का जवाब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा और गहराई में समझें, इस पूरे प्रिपरेशन की साइकिल को समझें, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो एक नया स्टूडेंट है, उसको ये साइकिल को समझना पड़ेगा, इस प्रिपरेशन की साइकिल को समझना पड़ेगा। क्योंकि कई बार जब स्टूडेंट तैयारी करता है और उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, तो उसके मन में बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है। उस नेगेटिव फीलिंग को कैसे हैंडल किया जाए, या वो अपने उस वक्त में अपने सेल्फ बिलीफ पे खड़ा रहे, इसीलिए इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में समझेंगे एक पीसीएस प्रिपरेशन की साइकिल क्या होती है, कब कौन सी घटना उसके साथ घटेगी और वो किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, पीसीएस की तैयारी कंटेंट की पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं कि कंटेंट क्या है क्या नहीं है। धैर्यपूर्वक सही माइंडसेट के साथ आप तैयारी करोगे तो ही पीसीएस बनोगे। अगर आपको लगता है कि कंटेंट पढ़ाई जो है वो अगर आपकी कमी है, तो किताबें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी स्टैंडर्ड किताबें लाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर सही माइंडसेट की समस्या हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें, क्या करें, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी आप लोग झेलते होंगे, उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो चीजें समझ ली तो चीजों को आप बैलेंस कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम लोग साइकिल समझेंगे कि पीसीएस प्रिपरेशन की साइकिल क्या होती है। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, पहला, अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपको, देखिए मैं सिंपल से ग्राफ बना रहा हूं यहां पे आपको, बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से समझेंगे इस बात को। कोई भी स्टूडेंट जब पहली बार तैयारी स्टार्ट करता है, फर्स्ट ईयर, जब पहले साल में होता है, ठीक है, पहले साल में फर्स्ट ईयर में होता है, ठीक है, पहला साल, अब मैं फर्स्ट ईयर बोल रहा हूं, फर्स्ट साइकिल बोल रहा हूं या फर्स्ट प्रिपरेशन बोल रहा हूं, जो भी है, इसको एक मैंने माना है। ठीक है, जब भी एक स्टूडेंट, बिल्कुल जीरो वाला स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है, तो मान लेते हैं कि वो किसी कोचिंग ज्वाइन कर लिया, अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लिया, या खुद भी पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब खुद भी। पहला साल ऐसा पीरियड होगा जब चीजें वो पढ़ रहा होगा बट रिजल्ट नहीं आएंगे सामने। मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, चीजें सीख रहा है, घंटों घंटों बैठकर पढ़ रहा है, बट रिजल्ट उसके मन मुताबिक नहीं आएगा, या रिजल्ट आएगा ही नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। पढ़ाई की उसने बट रिजल्ट नहीं आया। दुनिया को लगेगा कि क्या भाई तू कमरे में बैठ के तुम क्या करते क्या हो, ठीक है, लेकिन वो जानता है कि तू कमरे में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, किताबें खोल के बैठा हुआ है, उससे उसको समझ में आ रहा है। इसको इस तरह समझते हैं कि एक कोई महिला है, वो अगर जब गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो दुनिया में को तो कुछ दिख नहीं रहा होता है, दुनिया के सामने कुछ नहीं आया, कोई नया प्राणी नहीं आया है, लेकिन उसके गर्भ में तो एक नया जीव जो है वो जान आ रही होती है उसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे होते हैं। इसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रिपरेशन का पहला साल जो होता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है, जब आप पढ़ोगे बट रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आएगा, दुनिया को दिखेगा नहीं, दुनिया को कन्विंस भी नहीं कर पाओगे कि भाई आप जो मेहनत कर रहे हो। क्योंकि दुनिया जो है वो चमत्कार में बिलीव करती है, रिजल्ट बिलीव करती है, लेकिन आप रिजल्ट दे नहीं पाओगे। पढ़ाई करोगे बट दे नहीं पाओगे। तो पहले साल जब आप पढ़ाई करो और रिजल्ट ना दे पाओ, तो आप निराश मत होना, क्योंकि इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यही प्रोसेस है कि जब आप यहां पर चीजों को ग्रहण करेंगे, लेंगे, अंदर ही अंदर लेंगे, बट अभी आउटपुट लेवल पर नहीं दिखाई देगा। सबके साथ होता है ये चीज, सबके साथ होगी। पहला साल आपको इसी तरह से चीजों को लेकर चलना होगा। आप मेहनत करोगे, चाहे आप 5 घंटे पढ़ो, चाहे 15 घंटे पढ़ो, पहला साल हो सकता है रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप गेस्टेशन पीरियड मान के करिएगा, क्योंकि यहां पर आपकी नींव जो है वो मजबूत हो रही होती है। ठीक है, नींव जो है वो मजबूत हो रही होती है। ठीक है, अब सेकंड, जब आप सेकंड साइकिल पे आते हो, जब आप सेकंड साइकिल में आते हो, दूसरे साइकिल में आते हो,
अब यहां पर क्या है, चूंकि आपने 1 साल पढ़ाई कर ली है, ठीक है, 1 साल पढ़ाई कर ली है, अब आपको चीज समझ में आ गई है, 1 साल आप गुजार लिया है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ी नॉलेज हो चुकी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं। जब सेकंड साल में आप आते हो और जब आप मेहनत करते हो, सेकंड साल में अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है, ठीक से आपने अपने कॉन्सेप्ट को लिया है, याद किया है, यहां पर बहुत संभावना है कि आप प्री को क्रैक कर ले जाओ, प्री को क्रैक कर ले जाओ, ठीक है। पहले साल में रिजल्ट नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन सेकंड साल अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है, आप प्री निकाल ले जाते हो, आपको बेसिक एमसीक्यू वाले कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, स्कूलिंग बहुत अच्छी की होती है, तो हो सकता है कि वो लोग मेंस में निकाल ले जाएं, हो सकता है वो मेंस निकाले, लेकिन यहां पे मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो पहले साल तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूसरे साल हो सकता है प्री निकाल ले, प्री निकल जाएगा, मेंस से निकलेगा, ठीक है। अब तीसरा साल जब आता है, ठीक है, अब तीसरा साल आएगा, थर्ड ईयर जब आएगा, थर्ड ईयर आएगा, यहां पर ये अच्छा, ये क्या है, ये गैस्टेशन पीरियड है, गैस्टेशन पीरियड है आपका। दूसरा जो है वो ग्रोथ फेज है, ये आपका ग्रोथ फेज है। और तीसरा साल जो आता है वो स्टेबलाइजेशन, स्टेबल हो जाता है, आप यहां पर स्टेबल हो जाना शुरू करते हो कि पढ़ाई पढ़ते हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं, तीसरे साल पे आ चुके हो, यहां पर चीजें आप देखोगे कि आपका संभवतः प्री और कई बार तो आपका मेंस दोनों निकलना शुरू हो जाएगा। अब कई बार तो यहां पर आप मेंस क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके निकल जाएंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे कि उनका इंटरव्यू निकल जाएगा, लेकिन ये वो लोग होंगे जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा। आप देखोगे, देखिए तुक्के वाली बात नहीं है, एजुकेशन स्ट्रांग हो रहा होगा, स्कूल अच्छे तरीके से किया होगा, कॉलेज अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, तो यहां पर वो प्री मेंस निकाले जाएंगे, स्टेबल फेज है यहां पर, ठीक है। तो पहला हमारा गेस्टेशन फेज, ग्रोथ फेज सेकंड ईयर आता है, स्टेबलाइजेशन पीरियड जो है वो थर्ड फेज आता है आपका। अब जब आप चौथे साल में आते हो, ठीक है, अब चौथे साल में आते हो, क्योंकि हमने यहां पे एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे थे, जब आप फोर्थ फेज में आते हो, ठीक है, फोर्थ फेज और मैं कहता हूं फिफ्थ फेज, चौथा साल और 5वां साल, ये साल ऐसा है, यहां पर हम बोलते हैं पीक ईयर्स, पीक ईयर्स आपके, ये चौथा साल और 5वां साल, ठीक है। मतलब आपका थर्ड ईयर से ही आपके एग्जाम क्रैक होना शुरू हो गए, प्री में सेकंड ईयर से ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन थर्ड ईयर में आप, अगर जो लोग सेकंड ईयर में चूक जाते हैं तो थर्ड ईयर को मान लेते हैं कि थर्ड ईयर तक आते आते 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, पढ़ाई हो चुकी होती है, तो यहां तो आपको एग्जाम क्रैक कर देना ही है। जिनका क्रैक नहीं हो रहा था प्री, तीसरे साल में क्रैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुए। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि पढ़ाई सही हुई है, मैं सिर्फ आपको टाइम के हिसाब से चीजों को बता रहा हूं कि भाई हाँ इतना टाइम तो लगेगा। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने पढ़ा क्या है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मन लगा के पढ़ाई की है और अच्छी बुक्स पढ़ी है, अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो की है, ठीक है। क्योंकि मेरा यहां मकसद आपको सिर्फ टाइम के हिसाब से समझाना है कि यहां कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो अब यहां जब सेकंड ईयर में आपने प्री निकालना शुरू कर दिया, जिनका नहीं निकला वो थर्ड ईयर तक निकालना शुरू कर देते हैं, और जिनका थर्ड ईयर में निकलना शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि उनकी प्रिपरेशन में गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, जब आप 4th और 5th ईयर में आते हो या यहां पर आप आते हो, ठीक है, ये फेज ऐसा है जहां पर आप अपने पढ़ाई को लेकर बिल्कुल पीक लेवल पे हो, बेस्ट आपकी नॉलेज है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लगभग सब कुछ आपने पढ़ाई कर ली होती है, और अब ज्ञान आपको आ चुका होता है, एक्सपीरियंस हो चुका होता है, एग्जाम देने के 2-3 बार आप एग्जाम दे भी चुके होते हो, एक आधा बार प्री भी निकाल चुके होते हो, तो अब आप अपनी नॉलेज के पीक लेवल पे होते हो, और आप बस दुआ करो कि यहां पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका, किसी भी तरह से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट फेज होता है कि आप जहां पर सिलेक्ट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। तो मैक्सिमम देखोगे कि लोगों के 3rd, 4th, 5th ईयर में जाकर एग्जाम्स क्रैक होते हैं, मैक्सिमम लोग, कोई ऐसा 100% कुछ नहीं है, मैक्सिमम लोगों के तीसरा, चौथा, 5वां साल जाकर वो रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई होती है, जिन लोगों के ये पीक पीरियड, पीक फेज में भी आकर जिनका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी तरह से, दुर्भाग्य कह लीजिए या वक्त नहीं आया या कुछ उनकी गलतियां रही, कुछ भी कह लीजिए, जिनका 4th, 5वें साल में भी सिलेक्शन नहीं होता है, आप देखोगे कि जब अगला जब पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाती है। अब ये फेज बहुत खराब फेज है, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद अब क्या होता है, अब पढ़ तो रहे हैं बट रिजल्ट नीचे आ रहा है, पढ़ ज्यादा रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है।
ये क्यों है? देखिए, यहां पर समझने वाली बात है कि हर चीज चेंज होती रहती है, दुनिया चेंज होती रहती है। हर खासकर मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 5 साल के बाद दुनिया चेंज हो जाती है। आज से 5 साल पहले दुनिया वो नहीं थी जो आज है, ठीक है। एक बड़ा चेंज हम हर 5 साल के बाद देखते हैं। पीसीएस की पढ़ाई में भी देखेंगे तो जो 5 साल पहले जो बुक्स चला करती थी, किताबें चला करती थी, स्ट्रेटजी फॉलो की जाती थी, वो 5-6 साल के बाद आउटडेटेड हो जाती है। इसीलिए हर स्ट्रेटजी को अपडेशन जरूरी होता है। नई किताबें इसलिए मार्केट में आती ही आती हैं। अब होता क्या है, जब एक स्टूडेंट यहां पर होता है, अपना पीक फेज को क्रॉस कर चुका होता है, उसको एहसास नहीं होता कि दुनिया चेंज हो चुकी है, स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है, क्योंकि एग्जामिनर चेंज हो चुका है। अब नया एग्जामिनर आ चुका है, उसका नया माइंड सेट है, नया क्वेश्चन सेट करने का तरीका है, और जो वो पढ़ रहा था, वो जहां पर वो सक्सेसफुल थोड़ा हो रहा था, वो पुराने तरीके से कर रहा था। वो ये बात महसूस नहीं कर पाता। अब वो पुराने तरीके से पढ़ता रहता है, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ज्यादा पढ़ रहा होता है, नंबर कम आ रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको एहसास नहीं होता है। दूसरी बात, उसके अंदर इतनी ईगो भी आ चुकी होती है कि वो मानने को तैयार नहीं होता कि उसे वो चीजें, मतलब किसी की हेल्प की जरूरत है, उसको वही मानने को तैयार है। उसको लगता है मैं पढ़ तो रखा है भाई, क्या दिक्कत है, सब सारी बुक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, सब कुछ तो मेरे पास आई है, मैं 2-3 बार प्री भी निकाल चुका हूं, 1-2 बार मेंस में निकाल चुका हूं, मुझे अब क्या जरूरत है। लेकिन यहीं पर समझने वाली बात है कि अगर आप इस फेज में अगर आप फंस गए हैं, जहां पर आप किस बेस्ट देने के बावजूद भी, बेस्ट करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो, आप समझ जाओ कि आप डिक्लाइनिंग फेज पे आ गए हो। और ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर यहां पर आपने इस मोमेंटम को नहीं रोका, नीचे जाने वाले मोमेंटम को नहीं रोका, तो आप नीचे 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 गिरते जाके खत्म हो जाओगे। मतलब 6वां 7वां 8वां साल 10वां तक आते थे, आप नीचे की तरफ आ जाओगे। किसी भी हालात में आपको ये डिक्लाइनिंग मोमेंटम को रोकना होता है, तोड़ना होता है। और कुछ भी करके यहां पर आप एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी, एक्स्ट्रा गाइडेंस कुछ भी आप लीजिए, क्योंकि जो आप कर रहे थे उससे रिजल्ट आ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कुछ नया करना पड़ेगा। नया मोटिवेशन, नई स्ट्रेटेजी, नई गाइडेंस, कुछ भी करके, नई बुक्स कश करके लाइए और अपने इस मोमेंटम को दोबारा से ऊपर लेकर आइए, तब तो हो पाएगा। और आप यकीन मानिएगा, 10 में से 9 लोग यहां पर ट्रैप पे फंस जाते हैं और कभी निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मानते ही नहीं है कि उनको किसी की जरूरत है। प्लीज ईगो में मत रहिएगा। अगर आप अपना ये फेज मिस कर चुके हो, पीक टाइम मिस कर चुके हो, तो आपको हेल्प की जरूरत है। और किसी से भी हेल्प लेने में आप कोताही मत बरतना, हेल्प लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली चमत्कार को ही नमस्कार है, सफलता को ही नमस्कार है। आप चाहे 5वें साल में सफल हो, चाहे 6ठे साल में हो, चाहे 10वें साल में हो, जिस दिन भी आप पीसेस बन जाते हैं, उस दिन से आपका जीवन जो है बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने एक आपको टाइम के स्केल पे बताया है, जिससे कि आप प्रिपेयर कर सको अपने आप को, कि पहले साल तैयारी करने के बाद आपने बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली, दिल्ली चले गए, कोई बहुत अच्छा टीचर लगा, उसको आपने जाकर 2-3 लाख रुपए देकर आ गए, लेकिन पहले साल में भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी गेस्टेशन फेज में हो, जहां पर नॉलेज अभी आएगी और आप एब्जॉर्ब करने की स्थिति में हो, सिर्फ एब्जॉर्ब करोगे, अभी आउटपुट कुछ निकलेगा नहीं। सेकेंड ईयर जब आते आते आपका ग्रोथ फेज आता है, जहां पर आप हो सकता है कि आप प्री वी निकाल ले जाओ, ठीक है। थर्ड फेज तक आते हैं, स्टेबल हो जाते हो, प्री मेंस निकालना शुरू होता है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। अब आपको आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी कर ले जाते हो आप, ठीक है। चौथे 5वें साल में आप पीक फेज में आते हो, अपनी बेस्ट फेज में आते हो। यहां पर आप कुछ भी कर, ठीक है, आप सफल हो जाइए। अगर नहीं होते हैं तो आप एक डिक्लाइनिंग फेज के ट्रैप में फंसते हो। आप प्लीज ज्यादा देर तक मत फंसना इसके अंदर। इस ट्रैप से निकलने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी, कुछ नई स्ट्रेटजी, कुछ नई बुक, कुछ नया तरीका आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। यही नियति है, यही प्रकृति का नियम है। तो इस पूरा प्रोसेस को मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत कम समय में बता दिया, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ठीक से बना पाओ। क्योंकि आप कई बार फंसोगे, चाहे यहां फंस जाओ, चाहे यहां फंस जाओ, और आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप असफल होना शुरू हो गए, चाहे पहले साल या दूसरे साल, तीसरे साल, लोगों के प्रेशर, लोगों की गालियां, लोगों की बातें आपको डिमोटिवेट करेंगी। उस समय अगर आपको ये स्केल दिखाई देगा और याद रहा, तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे चीजों को लेकर। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं मुझे पसंद आया होगा।